माहौर सब डिवीज़न के जमसला गांव में लगातार जमीन खिसकने के कारण 40 से 50 मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि कई अन्य मकान भी खतरे में हैं। इस आपदा से स्थानीय लोग बुरी तरह से परेशान हैं क्योंकि उनके घर और ज़मीन दोनों तबाह हो गए हैं। पीड़ित लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपायुक्त रियासी से तत्काल मदद की अपील की है। उन्होंने प्रशासन से राहत सामग्री और पुनर्वास सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया है। सर, यहाँ पे बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई जिसमें 40 से 45 घर जो है इस टाइम बेघर हो चुके हैं। वहाँ पे जो है रहने का कोई भी साधन वहाँ पे नहीं है और सरकार की तरफ से जो है अभी कोई भी अनाउंसमेंट इसके लिए जो है अभी तक कोई भी घोषणा जो है, कोई राहत पैकेज जो है इसके लिए अभी नहीं किया है। लिहाजा हमारी सरकार से ये अपील है कि कुछ दिनों में जो है आने वाले टाइम में जो है इसके बारे में जो है संगीन से कदम उठाकर और इसके बारे में जो है इन लोगों की सहायता करें और वहाँ पे रहने, खाने पीने से इनका, बच्चों का जो है पीने का पानी की जो है बड़ी मुश्किलात आ रही है और यहाँ पे कोई सरकारी बड़ा अदारा नहीं है कि जिसमें लोगों को शिफ्ट करें। और स्कूलों में और पंचायत घर है तो स्कूल में जो है वो तो अगर स्कूल में हम लोग बैठ जाएंगे तो वो तो आने वाली नस्ल खत्म हो जाएगी। हमारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं तो इसका मतलब हमारी नस्लें जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारी सरकार से ये गुजारिश है। और जमसलान और वार्ड नंबर 6 में जो है इस टाइम 40 से 45 घर जो है, कुछ मकान जो है वो बह गए हैं। लोग जो है अपना आशियाना छोड़ने पे जो है वो मजबूर हो चुके हैं। कुछ लोगों को जबरदस्ती हमने घरों से निकाल दें। रो जो है इस टाइम हाहाकार मची है इस टाइम। मगर ये चीज़ है कि एसडीएम साहब और एमएलए साहब आए थे मौके पे, उनने लोगों की हौसला अफजाई की, मगर इसमें राहत का कोई भी अभी पैकेज जो है उन्हें घोषणा नहीं की, ना अभी सरकार की तरफ से, ना एलजी प्रशासन से, ना यूटी गवर्नमेंट से। ये सर इसमें जो है अभी तक जो है इसमें 40 से 45 घर है तो लैंड के लिए अभी जो है इनने कुछ नहीं किया। इसमें पहले भी जो है जियोलॉजी की टीम एक आई थी, उसमें इनने क्लियर कहा था कि ये जमीन जो है रुकने वाली नहीं है, आप इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट करो। डीसी महोदय को भी उस टाइम का, विशेषपाल महाजन जी थे उस टाइम, और उसके बाद एसडीएम साहब को भी कहा था कि इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट करो। मगर वो लैंड जो बताई थी उनने 3 ऑप्शन दिए थे, घोड़ागली और रियासी ज्योतिपुरम में और सूला। तो उसमें जो है ये फाइल भी बना के जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को, इस यूटी गवर्नमेंट को भेजी थी, एलजी साहब को उस टाइम, उनने वहां से लेटर भी लिखा, मगर उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई सर। मैं यहाँ से 2 बार मैंने इलेक्शन लड़ा है, इस मोहल्ले से, इस पंचायत से मैंने 2 बार नायब सरपंच रहा हूँ मैं यहाँ से। तो सर सिचुएशन ये है कि जो हमारा ये अभी का मसला हुआ है, ये बड़ा डेंजर मसला हुआ है, बहुत भयंकर मसला हुआ है। मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी देखा ही नहीं, ना तो कभी ऐसी बारिश देखी। 40 साल मेरी एज हो रही है लेकिन मैंने कभी बारिश तक नहीं देखी। अब मसला ये है कि जो लोग यहाँ से बेघर हो गए, इनको देख के आदमी बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी, हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी हमारी ज़मीन। हम दिहाड़ी करते थे, दिन में दिहाड़ी करके कमा के जो 500 रुपया हम दिहाड़ी कमा के बाल बच्चे को खिलाते थे, और आज वो बच्चे जो है आज रोड में चल रहे हैं। क्योंकि रात का मसला है, मेरे पास एक ही बच्चा है। जब वो मेरा बच्चा सोफा सेट पे सोने वाला बच्चा था, तो जब रात को वो बोहरी पे सोया तो मेरा दिल टूट गया अंदर से और मेरे जख्म बढ़ गए अंदर। तो इसलिए हम एडमिशन की बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने बहुत हेल्प की, हमारे साथ बहुत मदद की, पुलिस ने मदद की, एसडीएम साहब ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, पीडीडी डिपार्टमेंट, और एक साथ में हमारा एक छोटा सा ग्रुप है यहाँ जमसान का, गुल गुलाबगढ़ ट्रस्ट है वो। तो बड़ा उनको जब रात को हमने ये ज़मीन जब चली 4 बजे रात को, हम मस्जिद पे गए देखने के लिए। तो जब ज़मीन चली, जैसे मैंने उनको कॉल की, जैसे मैंने मैसेज रिकॉर्ड करके डाला, तो वैसे हमारे पास वो लगभग 100 बंदा लेकर पहुंचे, और उन्होंने 10 मिनट भी नहीं दिए एक एक मकान से सामान निकालने के लिए। लेकिन सामान निकालते निकालते जो आधा सामान रह गया, वो अंदर मकान ने वापस हमें जाने नहीं दिया। एक बार जब निकाला तो अंदर जाने के लिए इजाज़त नहीं दी मकान ने। मस्जिद प्रॉपर्टी थी, मदरसा प्रॉपर्टी था, बच्चे रोड में घूम रहे हैं, बच्चियाँ देखा आपने। और कब्रिस्तान हमारे इसमें मोहल्ले में 5 कब्रिस्तान गिर चुके हैं अभी तक, जो डेड बॉडियाँ जो है कट्ठे में चला गई है। तो इलाके का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 36 घर इस इलाके इसमें आए हैं जो डैमेज हो चुके हैं। तो अभी रात को 4 घरों को और श्रृंगार हुए हैं। हमने बहुत कुछ किया, ये 2021 में और 2022 में हिली थी जगह। तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमने डिप काम तक, हमारे पास कागज़ पड़े हैं, उनकी नकलें पड़ी हैं यहाँ पे, डिप काम तक हम गए। इन्होंने बोला, डिप काम ने बोला हम आपको 2-2 कनाल जगह फ्राहम करेंगे, लेकिन अभी तक वो जगह हमें मिली नहीं। जियोलॉजी की 8 टीमें दिल्ली से यहाँ पहुँची मुआयना करने के लिए, उन्होंने लिखा पढ़ी में दिया है, वो हमारे पास लिखा पढ़ी है, अभी मेरे पास है।
वो भी हमने इनको दी। हमने लिखा पढ़ी में बोला कि हम आपको जगह देंगे, लेकिन अभी तक वो जगह प्रोवाइड नहीं हुई हमें। तो अब मसला ये है कि हम तो क्या बताएं कि हमारे पास यहाँ तो कोई कमरा रहने के लिए नहीं है। स्कूल में है तो स्कूल हमारा वो हमारा अपना ज़ख़ीरा है, जब उसको हम बच्चों को ज़ाया कर गए तो स्कूल समझो दरबदरी है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है, खास करके गवर्नर महोदय से, खास करके डीसी मैम से हमारी एक अपील भी है, तो रिक्वेस्ट भी करेंगे, अर्ज़ भी करेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है करसोली में गुजर हॉस्टल है, अगर वहाँ पे एक कमरा मिल जाए हमारे परिवार सेफ रहेगा, हमारी पढ़ाई भी होगी बच्चों की। तो हमारी यही है। 30 से 40 घर जो हैं लैंडस्लाइडिंग की जद में आ चुके हैं और यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी परेशान हो चुके हैं और उनको इस टाइम जो है एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत बड़ी इमदाद होनी चाहिए। यहाँ के लोग काफ़ी जो परेशान हाल में हैं। ये वो एरिया हम मोगा स्पॉट पे आए हुए हैं, ये वो एरिया है जो 40 घर जो यहाँ के हैं, 30 और 40 घर पूरे जो हैं ऊपर से नीचे जो हैं पूरी अपनी वो उसमें लपेट में आ गए हैं। जो यहाँ की लैंडस्लाइडिंग हुई है उसकी लपेट में आए हुए हैं और यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। और यहाँ इस टाइम जो है मौके पे एडमिनिस्ट्रेशन को इनके लिए फॉरेस्ट लैंड की ज़मीन जो है 5-5 मरले जो इनको मिलनी चाहिए। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।